गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है कक्षा 9th वालों को है संस्कृत व्याकरण में जो है आप लोगों को विसर्ग संधि पढ़ाऊंगी। विसर्ग संधि में आप लोगों को पहला सत्व संधि के बारे में पिछले वीडियो में बतलाई थी। आज जो है ऋतु संधि के बारे में बतलाऊंगी कि ऋतु संधि का हम संस्कृत में संधि विच्छेद कैसे करते हैं या ऋतु संधि का सूत्र क्या है। ठीक है, तो पहला क्या है, दूसरे नंबर पर है आपका ऋतु विसर्ग संधि। क्या है आपका ऋतु विसर्ग संधि। अब ऋतु विसर्ग संधि का जो है सूत्र है, ठीक है, इसका सूत्र है सस जुसो रू। सस जुसो रू। सस जुसो रू, यह इसका क्या है सूत्र है। रू मतलब होता है आदेश करना। रू मतलब क्या होता है, आदेश करना। रू मतलब आदेश करना होता है। सस जुसो, यह जो है आपका एक ही में है सस जुसो। एक स है, फिर सजुसो है, ठीक है। तो सजुसो इसका जो होता है कि सजुसो मतलब होता है कि यदि पदांत पद के अंत में स या सजुसो, यदि पद के अंत में स आ सजुसो तो स के स्थान पर क्या हो जाता है, रू हो जाता है। स के स्थान पे क्या हो जाता है, रू, ठीक है। स के स्थान पर जो है रू हो जाता है और रू का क्या हो जाता है, ऊ जो है हट जाता है, हट जाता है। जब रू में से जो है ऊ हट जाएगा तो शेष क्या बच जाएगा आपका, शेष र बचता है। समझ में आप लोगों को ऋतु विसर्ग संधि, इसका सूत्र है सस जुसो रू, ठीक है। सस जुसो रू, रू मतलब आदेश करना, ठीक है। और उसके बाद जो है स का स जो है स के बाद क्या आता है, रू हो जाता है। रू का जो है वो हट जाता है, शेष र क्या शेष र जो है बचता है। अब इसमें दिया है कि इसमें नियम एक है, इसमें नियम क्या है, एक है कि जब पदांत में, ठीक है, क्या दिया है कि जब पदांत में, पदांत मतलब पद के अंत में, पदांत मतलब क्या होता है, पद के अंत में स या सजुस, स या सजुस हो तो स के स्थान पर ठीक है, सजुस हो तो स के स्थान पर रू हो जाता है, ठीक है। क्या आता है, स के स्थान पर जो है रू हो जाता है और रू का ऊ हट जाता है, केवल र, केवल र रह जाता है, ठीक है। अब नियम 2 है, ये तो आपका ये हो गया कि नियम 1 में है कि जब पदांत में, पदांत मतलब होता है पद के अंत में स या सजुसो तो स के स्थान पर रू हो जाता है, ठीक है। स के स्थान पे क्या हो जाता है, रू हो जाता है और र का वो हट जाता है, केवल क्या बच जाता है आपका, र बच जाता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे दे दिया है इसका, जैसे निर्दय,
ये क्या दे दिया है आपका, निर्दय दे दिया है। तो र दे दिया है, ये दिया है कि यदि पदांत में स या सजुष हो तो स के स्थान पर क्या हो जाता है, रू हो जाता है। रू का क्या होता है, ऊ हट जाता है, केवल क्या बच जाता है, र। तो यहाँ पे पहले से क्या निर्दय र है, तो जब इसमें पहले से र दे दिया है तो र के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, स हो जाएगा। र के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, स हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, निस प्लस दया। कैसे करेंगे इसको हम, निस प्लस दया, क्योंकि यहाँ पे र है तो र के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, स हो जाएगा। ठीक है, र के स्थान पे क्या हो जाता है बच्चों आप लोगों का, स। अब पहले से इसमें क्या दिया हुआ है, र दिया हुआ है, तो र के स्थान पे स करते हैं। अगर स रहता है तो स के स्थान पे हम क्या करेंगे, र कर देंगे, क्योंकि उसका वो जो है हट जाएगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर देखेंगे हम कि दूसरा उदाहरण इसमें है दूसरे नंबर पे कि निस प्लस आश्रित। निस प्लस आश्रित। अब देखिए दिया है कि जब पदांत में स, पदांत के पद के अंत में क्या दिया है, स दिया है या सजुष हो, ठीक है, तो स के स्थान पे क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। स के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, रू हो जाएगा। ठीक है, तो और रू का क्या होता है, ओ हट जाता है, केवल क्या बच जाएगा आपका, र बच जाएगा। तो स के स्थान पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे र हो गया। अब फिर आ है, क्योंकि इसमें क्या है, स्वर या व्यंजन आता है, स्वर या व्यंजन दिया है, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा इसका, निराश्रित। निराश्रित। ठीक है, ये नियम एक में है आपका, कि नियम एक में है कि जब पद के अंत में स या सजुष हो तो स के स्थान पर रू हो जाता है और रू का र जो है हट जाता है, केवल र रह जाता। अब नियम 2 देखेंगे। नियम 2, ठीक है। अब इसमें दिया है नियम 2 में कि अ आ भिन्न स्वर के बाद, अ आ भिन्न स्वर के बाद, मतलब अ के बाद के अतिरिक्त कोई भी स्वर या मृदु व्यंजन आता है तो उसके वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा या य व र ल ह में से कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर रू हो जाता है, रू का ऊ जो है लोप हो जाता है और शेष क्या बचता है आपका, र बच जाता है। ये नियम 2 में है कि इसमें दिया है कि यदि अ आ भिन्न स्वर के बाद स्वर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक, सभी वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा या ह य व र ल आता है तो विसर्ग से पहले आता है तो उसके स्थान पर रू हो जाता है, रू का र शेष बच जाता है। लेकिन आपका जो है विसर्ग से पहले अगर अ आ है तो उसके स्थान पर हम र का प्रयोग नहीं करते हैं। विसर्ग से पहले क्या हो, अगर अ आ हो, ठीक है, तो वहां पे हम जो है र का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर अ आ नहीं है तो वहां पे हम र का प्रयोग करेंगे, लेकिन विसर्ग से पहले अ और आ नहीं आना चाहिए। इसमें देखिए है दिया है कि नियम 2 में दिया है कि अ आ भिन्न, ठीक है, अ आ भिन्न स्वर के बाद विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह है, ठीक है, विसर्ग का चिन्ह यही है, के बाद विसर्ग, ठीक है, उसके बाद दिया है स्वर,
विसर्ग और स्वर। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग। तीसरे वर्ग में क्या आता है देखिए, अब क वर्ग में जो है तीसरे नंबर पे क्या आपका आता है, ग घ अ। तो क्या आ जाएगा आपका, ग घ अ। ठीक है। फिर आपका आ गया च वर्ग। च वर्ग में है ज झ ञ। फिर आपका आ गया ट वर्ग। इसमें है ड ढ अ। ठीक है। तीसरे, चौथे, पांचवा, यही ना दिया है आपका। तीसरा हर वर्ग का जो है पांचों होना चाहिए। त वर्ग है द ध न। फिर प वर्ग है प ब भ। यह हुआ आपका। अ भिन्न स्वर के बाद विसर्ग या स्वर, विसर्ग या स्वर्ग स्वर वर्ग में क ख ग। च वर्ग में च ज झ ञ। ट वर्ग में ड ढ अ। त वर्ग में त थ द ध न। अब प वर्ग में ब भ म। उसके बाद है ह य व र ल। क्या है, ह य व र ल आता है। ठीक है। ह र ल आता है, या ह या र ल में से कोई वर्ण, ठीक है, ह या र ल व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर, ठीक है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर रू होता है। रू का ऊ हट जाता है। रू का ऊ क्या होता है, हट जाता है। और केवल शेष क्या बच जाता है आपका, र रह जाता है। ठीक है। रू का ऊ हट जाता है या रू ऊ जो है लोप हो जाता है, तो क्या बचता है, केवल जो है र रहता। समझ में आया। लेकिन जो है विसर्ग से पहले, लेकिन क्या है, विसर्ग से पहले, ये विसर्ग का चिन्ह है। विसर्ग से पहले अ आ, ठीक है। यदि विसर्ग से पहले जो है अ आ है तो र है तो र नहीं रहेगा, या र का प्रयोग नहीं करेंगे, र नहीं करेंगे। बस समझ में आया कि अ आ, ठीक है, भिन्न या अ आ भिन्न स्वर के बाद विसर्ग या स्वर वर्ग का ग घ अ, ज झ ञ, ड ढ अ, द ध न, ब भ म, ह य व र ल में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रू होता है और रू का ऊ हट जाता है, केवल क्या बच जाता है, र बच जाता है। लेकिन विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले जैसे इधर, ये विसर्ग का चिन्ह है, इधर अगर अ या आ गया, ठीक है, या इधर प्लस हो गया, ठीक है, तो आ गया तो इधर हम र का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ इधर क्या करेंगे, हम विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले क्या है, अ या आता है तो विसर्ग के स्थान पे जो है हम र का प्रयोग नहीं करेंगे। अ आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए, अ आ के अलावा क्या है, कोई भी स्वर आ जाता है या व्यंजन आ जाता है, अ आ के अलावा कोई भी स्वर या व्यंजन आ जाता है तो उसके स्थान पर जो है हम र का प्रयोग करते हैं। जैसे ग आ जाए, चाहे
अंग आ जाए, चाहे नौ आ जाए, चाहे धो आ जाए, चाहे दो आ जाए, ठीक है, चाहे छोटा ऊ आ जाए, चाहे बड़ी ई आ जाए, चाहे छोटी ई आ जाए, तो इसके स्थान पर हम र का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आ जाता है तो उसके स्थान पर जो है हम र का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें एक उदाहरण दिया है कि हरि प्लस गच्छति। अब देखिए, यह जो हम पहले ही बोले थे कि आ नहीं होना चाहिए, विसर्ग से पहले क्या है आ नहीं होना चाहिए, लेकिन र इसमें तो र क्या है आपका व्यंजन है। ठीक है, तो विसर्ग है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा र हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका र हो जाएगा, क्योंकि ग घ अंग ग इसमें आया हुआ है, तो विसर्ग के स्थान पे यहाँ पे हम र कर देंगे। यही है ना आपका नियम, विसर्ग के स्थान पे जो है र कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा हरिर। ठीक है, हरिर प्लस गच्छति बराबर हरि गच्छति। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को पहले ही बतलाया गया था कि जो है विसर्ग से पहले नहीं आना चाहिए। विसर्ग के स्थान पर कोई आ जाए, ई आ जाए, चाहे वो आ जाए, चाहे ए आ जाए, चाहे आए आ जाए, चाहे कोई व्यंजन ही आ जाए। ठीक है, तो उसके स्थान पे हम र का प्रयोग करेंगे। दूसरा उदाहरण आप लोग का है इसमें कि साधु प्लस इच्छति। साधु प्लस इच्छति। आप देखिए यहाँ पे क्या है स्वर आया हुआ है, ई है, यहाँ पे क्या है आपका व्यंजन है, और व्यंजन से पहले क्या है आपका विसर्ग का चिन्ह जो है लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर बतलाए थे कि अगर इधर विसर्ग से पहले क्या है और आ नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे और आ नहीं आया है। ठीक है, इधर क्या है आपका स्वर आ गया है इच्छति, तो इसके स्थान पे क्या है दिया है कि चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए तो उसके स्थान पे हम र का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आता है तो उसके स्थान पर हम र का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साधुर प्लस इच्छति बराबर साधु इच्छति। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आप लोगों को। दिया है कि कवि प्लस आगतः। बाद में क्या है दिया है ना कि यदि पदांत के अंत में ठीक है आता है तो इसके बाद कवि हो गया, तो इसके विसर्ग के बाद क्या है इसके स्थान पे क्या हो जाएगा स हो जाएगा, तो इसे क्या हो जाएगा कविश प्लस आगतः। क्या हो जाएगा इसका कविश प्लस आगतः। लेकिन पूरा इसका हम क्या करेंगे कविश कवि। ठीक है, इसका पूरा मिला क्या करेंगे हम कवि नहीं गलत बोलनी करती है, यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिए हम कबीर। ठीक है, कबीर प्लस आगतः, कबीर प्लस आगतः। ठीक है, तो र के स्थान पे ये आ है, तो आ जो है आपका विसर्ग के बाद क्या है कोई भी स्वर आए, लेकिन विसर्ग से पहले नहीं आना चाहिए। इधर क्या है विसर्ग के बाद आया है, तो इसको हम क्या करेंगे को जो है हटा देंगे, जो आ का मात्रा इसमें हम जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा कबीरागतः, कबीरागतः। ठीक है, अगला आपका है
कि भानु उदती, भानु प्लस उदती, भानु प्लस उदती, ठीक है, भानु प्लस उदती बराबर। अब देखिए यहाँ पे जो है भानु प्लस उदती, तो विसर्ग से पहले हम क्या लिखेंगे, र लिखेंगे, ठीक है। विसर्ग से पहले क्या हम लिखेंगे, र, तो र का क्या या रू लिखे, र का क्या होता है, ऊ हट जाता है तो र बच जाता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि भानु र प्लस उदती। अब इसमें देखिए यह जो है ऊ आया हुआ है, विसर्ग के बाद क्या आया हुआ है, ऊ आया हुआ है, तो पहले से ही र, अब इसमें र दे दिया है तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, दिया है कि रू का ऊ हट जाता है, केवल क्या रह जाता है, र रह जाता है, तो इसमें पहले से ही क्या है, ऊ इसमें दिया हुआ है, भानु प्लस उदती, ठीक है। तो विसर्ग के स्थान पे हम र कर दिए, तो र में हम र कर दिए, तो र में हम यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, रू जोड़ देंगे, ऊ को जोड़ देंगे। अब देखिए इसमें कैसे हो जाएगा आपका, भानु रू दे, अब इस ऊ को हम इसमें क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, भानु प्लस उदती। जब इसको हम अलग करें तो फिर वही शब्द हो जाएगा, भानु प्लस उदती। लेकिन इसमें क्या है, र है, तो र में हम ऊ को जोड़ेंगे ना, जैसे इसमें आपका जोड़े हैं कि आ को इसमें जोड़ दिए हैं तो कभी रागता हो गया, तो उसी तरह हम इसको इसमें भी जोड़ेंगे ना कि र में जो है हम ऊ को जोड़ दें तो हो जाएगा ना रू, तो भानु रू देती, क्योंकि देखिए दिया है कि रू का ऊ हट जाता है, केवल क्या रह जाता है, र रह जाता है, लेकिन यहाँ पे ऊ को हम हटाए हैं, यहाँ पे र कर किए हैं, लेकिन जब हम र में जो है इस ऊ को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भानु रू देती, भानु रू देती। समझ में आया आप लोगों को। यह एग्जाम्पल जो है इसमें जो है ऋतु संधि में है, ऋतु संधि का मैं आप बतला भी दी हूँ कि अ आ भिन्न स्वर के बाद व्यंजन या विसर्ग आने पर हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। फिर य र ल व ह, य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, रू हो जाता है, और रू का क्या हट जाता है, ऊ हट जाता है, शेष क्या बच जाता है आपका, र बच जाता है। इतने में से इतना दिया है ना, ए कोई वर्ग आता है, इतने में से जो है कोई वर्ग आता है, तो देखिए यहाँ पे भी जो है वह आया है ना, वह आया है, यहाँ पे क्या आया है, न आया है, तो वर्ग में द थ न आया है, यहाँ पे देखिए र तो ग आया है, क वर्ग में जो है, ठीक है। ई आया है, तो ई जो है आपका स्वर है, ये क्या है आपका स्वर है। अगर आप देखिए भ में भी, घ में भी देख लेंगे आप, इस वर्ग में भी भ का तो एक बतला दे रही हूँ मैं आप लोगों को उदाहरण कि दिया है कि तय प्लस भक्षते, ठीक है। तो दिया है ना कि इतने में से विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, रू होता है, और रू का ऊ हट जाता है, केवल क्या बच जाता है, र बच जाता है। तो इस विसर्ग के स्थान पे हम क्या करेंगे, र कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ विसर्ग के स्थान पे जो हम र कर दिए तो यहाँ पे पूरा वाक्य क्या हो जाएगा, तय रह प्लस भक्षते, तैर प्लस भक्षते बराबर तय भक्षते। अब ये र किस पे लग जाएगा आपका, भ पे लग जाएगा, यह भ वर्ग का है, यह भ वर्ग का है, यह जो है क वर्ग का है, यह जो है व वर्ग का है, ठीक है। ऊ जो है इसमें ऊ व्यंजन है, ठीक है, तो इसमें रू हो जाएगा। यह आप लोग का जो है ऋतु संधि, ऋतु विसर्ग संधि है। इसका सूत्र है स से जुसो, रू मतलब होता है आदेश करना, वह आदेश करके उसके स्थान पर उसको प्रयोग करता है। आज के वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।